हम IMF के प्रोग्राम ऑलरेडी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। $7 बिलियन के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है अभी होना बाकी है, तो इसलिए कोई भी इस तरह की जो स्कीम है वो बगैर अप्रूवल के IMF के हो नहीं सकती। इससे पहले कि IMF क्या कहता है, आई थिंक ब्रीफली इट इज इंपॉर्टेंट कि वो प्लान था क्या, क्योंकि एटलीस्ट चलें उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, बट टू बिगिन विद अवाम को एक थोड़ी सी उम्मीद तो दिलाएं कि वो गवर्नमेंट क्या करने जा रही थी, कि उनको ख्याल आया कि कम से कम ₹6 फी यूनिट जो है वो अवाम को रिलीफ देना चाहिए। कामरान, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि अवाम को उम्मीद दिलाएं, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उम्मीद और दिलासे ही दिला रहे हैं जब से गवर्नमेंट में, और उसके साथ साथ अपने काम भी वो किए जा रहे हैं। कुछ काम करना जरूरी होता है, गवर्नमेंट की मजबूरी होती है, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की, वो रिक्वायरमेंट्स आपने इसलिए पूरी करनी कि आपके माली मामला ठीक नहीं है। बहरहाल पहले इशू ब्रीफली बता देते हैं, फिर प्लान और देन कि IMF ने क्या किया। इशू इस वक्त इन हैंड ये था कि जो बिजली की कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुकी हैं पिछले 1 से 2 साल के अरसा में, और उसमें जो बेस टैरिफ होता है, जो आपकी एवरेज प्राइस होती है, उसमें भी अच्छा खासा इंक्रीज आया। लेटेस्ट जो इंक्रीज आया ₹7.12 फी यूनिट का विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, और जब ये वाला इंक्रीज आया उसके साथ क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स, फिर टैक्सेस में इजाफा, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, तो जो कंज्यूमर की प्राइस थी वो बेतहाशा बढ़ गई और उनकी रीच से पहले ही बढ़ी थी और ज्यादा आउट ऑफ रीच उनके होगी। तो उसको सबसाइड करने के लिए पहले तो वफाकी हुकूमत ने 3 माह के लिए उन्होंने एक टेम्परेरी रिलीफ दिया वो कंज्यूमर जिनकी मंथली कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट्स तक की है, जिसके लिए उन्होंने अपने बजट से PSDP से 50 अरब रुपए डाइवर्ट किया। ये 30 सितंबर को फैसिलिटी खत्म हो जाएगी और 1 अक्टूबर से जो नया रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा तमाम लोगों के लिए। वो जो इन्होंने 50 अरब रुपए की रिलीफ दी थी उसमें जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स थे उनको तकरीबन ₹4.10 फी यूनिट की रिलीफ है, और जो नॉन प्रोटेक्टेड 200 यूनिट्स तक की कंजम्पशन वाले लोग हैं उनके लिए ₹7.12 की रिलीफ है। अब जो बाकी हमारी कैटेगरी है कंज्यूमर्स की, उसमें जो एवरेज रेजिडेंशियल टैरिफ है बगैर टैक्सेस के बगैर कुछ और चीजों के वो तकरीबन ₹39 बनता है, ये एवरेज है। लेकिन जो 700 यूनिट का कंज्यूमर से ज्यादा का है उसके लिए ये टैरिफ आज भी जो है वो ₹64.24 है। ये ₹64.24 इसलिए कम है कि जो इस महीने का, ये मैं अगस्त के आपको रेट्स बता रहा हूँ आफ्टर न्यू इंक्रीज, इस महीने का जो आपकी क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट थी वो सिर्फ ₹93 थी। नॉर्मली ये भी ₹1-2 के आसपास होती है। फिर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो थी वो तकरीबन ₹2.5 थी, ये कभी ₹3, ₹4, ₹5 तक भी हो जाती है। तो इसके बावजूद तकरीबन ₹65 फी यूनिट जो था वो आपका मैक्सिमम रेट था रेजिडेंशियल का। जो कमर्शियल था, कमर्शियल का रेट अब हो गया ₹76 फी यूनिट। तो इसके ऊपर जब लोगों ने शोर डाला तो गवर्नमेंट ने भी इसका प्रेशर फील किया, तो ये एक प्लान इन्होंने तैयार किया। प्लान इन्होंने ये तैयार किया कि, और ये पहले दफा हम बता रहे हैं नाज़रीन को टीवी के ऊपर कि, और ये प्लान जो था ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तैयार हुआ। इसमें ज्यादातर जो इनपुट थी वो प्राइम मिनिस्टर के जो करीब मिनिस्टर्स हैं उनकी थी। फाइनेंस मिनिस्टर की इसकी इतनी ओनरशिप नहीं थी, पावर डिवीजन की डेफिनेटली ओनरशिप थी। इसमें ये 5 इन्होंने एक इसका एक प्लान था जिसके तहत मंसूबा ये बना कि 2,800 अरब रुपया खर्च करके बिजली की जो फी यूनिट कीमत है वो ₹5.80 उसको कम कर दिया जाए। जिन चीजों के ऊपर ये प्लान बनाया गया, वो जब मैंने भी प्लान देखा तो मुझे कोई इसमें लगा कि ये चीज पास इनकी होने वाली नहीं है। बहरहाल पहले प्लान थोड़ा सा नाज़रीन को बता देते हैं कि कामरान की डिटेल्स क्या है। नाज़रीन, ये इन्होंने 5 इनके पॉइंट्स थे इस प्लान के जो IMF के साथ पिछले हफ्ते शेयर हुआ, और प्लान ये था कि जो गवर्नमेंट के ओन पावर प्लांट्स हैं उनको जो मुनाफा है उसमें कुछ कमी की जाए, उससे कोई ₹1.15 फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी हो जाएगी। फिर जो 12 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो भी आपको पता है बहुत ज्यादा शोर भी पड़ रहा है कि टेक और पे, कि बिजली लो या ना लो पैसे दो, तो उनकी जो टर्म्स है वो टेक और पे से टेक एंड पे ले जाए। इससे इनके ख्याल था कि सिर्फ 14 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी होगी, और उसके ऊपर बड़ा शोर होता है। बहरहाल ये बात है सिर्फ 12 IPPs की, ज्यादा की नहीं हो रही थी। जो तीसरी चीज ये थी कि जो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर दिया जाए, उसके लिए 52 पैसे फी यूनिट की कमी इन्होंने कहा था होगी, और जो इस वक्त सर्कुलर डेट है उसको अगर रिटायर कर दिया जाए तो सबसे मैक्सिमम इन्होंने कहा जी कमी यहां से होगी 2300 अरब रुपए का रफली सर्कुलर डेट है, ₹2.83। और कुछ हमारे पावर प्लांट है जिन्होंने लोकल बैंक से कर्जा लिया, उनकी जो वो कर्जा भी आप रिटायर कर दें तो उसकी जो उसे इंपैक्ट आएगा ₹1.15 फी यूनिट आएगा। तो टोटल जो रिडक्शन ये दिखा रहे थे ₹5.80 फी यूनिट की थी, और जो इसकी लागत वो है 2,800 अरब रुपए। अब ये कैसे फाइनेंस होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली की कीमत हर कोई कम करना चाहता है। नंबर 1
कि जी इसका आधा हिस्सा वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी, उसके अपने क्या जराए होंगे। नंबर 2, बाकी जो आधा हिस्सा तकरीबन 1407 अरब रुपया बनता है, वो चारों सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपने उनके जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उनसे डाइवर्ट करके ये देंगे, और जो सूबाई हुकूमतों का जो हिस्सा होगा एज पर देयर शेयर इन नेशनल फाइनेंस कमीशन। अगर पंजाब सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा, उसको सबसे ज्यादा वसाइल मिलते हैं, तो खर्च में भी वो सबसे ज्यादा पैसे इसके अंदर डालेगा। तो ये इनका एक प्लान था। पंजाब को तकरीबन देगा 700 अरब रुपया, जो सिंध है 351 अरब रुपया, केपी 231 अरब रुपया और बलूचिस्तान 126 अरब रुपया। तो कामरान ये है एक ओवरऑल प्लान। अब इसकी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है, आई थिंक अगेन, क्योंकि आगाज में कहा था कि कोई भी जो इस तरह का प्लान है वो आईएमएफ की मंजूरी के बगैर हो नहीं सकता। अब आईएमएफ ने इस प्रोग्राम को मुस्तरद कर दिया है। क्या इस पूरे प्रोग्राम को एज अ होल उन्होंने मुस्तरद कर दिया है या कुछ चीजों के ऊपर उनको एतराज है? क्योंकि अगर देखें, एक जो सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जा है एक बहुत बड़ा इशू है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वन गो में इसको आप खत्म करें, तो क्या अगर आईएमएफ उसको क्यों सपोर्ट नहीं करता? दूसरा, फिर हम भी जो डिबेट्स भी की, डिस्कशन भी की कि चलें जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको तो छोड़ दें, लेकिन गवर्नमेंट के जो अपने पावर प्लांट्स हैं उसका तो मुनाफा कम से कम करें। इसमें भी वो प्रपोजल शामिल है। फिर जो इनएफिशिएंट प्लांट हैं उनको बंद करने की बात हो रही है। तो क्या आईएमएफ ने एज अ होल पूरा प्लान रिजेक्ट कर दिया या कुछ हिस्सों पर इनको एतराज है आईएमएफ को? देखिए, खबर यही है कि आईएमएफ ने इस प्लान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, और आईएमएफ ने जो इसको मुस्तरद किया उसकी वजह बनती है। अगर आप इस प्लान को ओवरऑल देखें ना, आप सरसरी नजर से भी देखें, मैं एज अ जर्नलिस्ट भी देखूं, तो मुझे इस प्लान को पढ़ के हंसी आ रही थी। ये प्लान उन्होंने बनाया, इतना उन्होंने शोर डाला हुआ था। मुझे एक बात बताइए कामरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एक साइड पे कर देना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, बलूचिस्तान में है, पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में तो चलो इनकी अपनी हुकूमत है पीएमएलएन की। कोई भी सियासी जमात जिसकी किसी सूबे में हुकूमत है, वो अपने बजट से सिर्फ इसलिए इनको पैसे देगी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक प्लान अनाउंस करेंगे, लोगों को रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो किसको जाएगा? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये प्लान इन्होंने तरतीब दिया था तो फिलहाल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया था। ये बिल्कुल विशफुल थिंकिंग है। विशफुल थिंकिंग है। इनकी बात एक आध प्रोविंस से जरूरी, जैसे पंजाब से इनकी बात हुई थी, बट पीएमएलएन तो पीएमएलएन को फंड कर सकती है ना, पैसा तो टैक्स पेयर्स का है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज किसने लेना है? किस सूबे को पैसा जा रहा है? अब पीटीआई क्यों फंड करेगी शहबाज शरीफ की स्कीम को? मतलब इससे ज्यादा फजूल प्लान हो नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमात है वो क्यों इनको आईएमएफ को इस चीज पे एतराज है या आईएमएफ इनहेरेंटली वैसे ही आईएमएफ ये कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि 1400 अरब रुपया सूबों के बजट से निकाल के और 400 अरब रुपया वफाकी तरक्याती बजट से निकाल के आप इसको फंड करेंगे। नंबर 1 ये हो गया 1800 अरब रुपया। 420 अरब रुपया जो है ये बजट के अंदर सब्सिडीज पड़ी उसको डाइवर्ट करेंगे। 18 और 4 2200 हो गया, तकरीबन 400 अरब रुपए के करीब 386 अरब रुपया ये कह रहे हैं कि जी हम नए कर्जे लेंगे और फिर उसको फंड करेंगे। पीछे रह गया रफली को 200 अरब रुपया, कि 200 अरब रुपए के जो कंपनीज के जो डिविडेंड्स हैं, जो सरकारी कंपनियां हुकूमत की मलकियत की, वहां से पैसा निकाल के इसको फंड करेंगे। अब इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लीजिए। सूबे की हमने बात कर ली, पीएसडीपी आप काट के देंगे सब्सिडी में, और जो उधर से पीएसडीपी का जो नुकसान होगा, जो प्रोजेक्ट से पैसे डाइवर्ट होंगे, उसकी कॉस्ट में कितना इजाफा। फिर अगर अपने डिविडेंड से 200 अरब रुपए आपने का इजाफी निकाल के देंगे तो अपने बजट के टाइम भी क्यों नहीं निकाला? आईएमएफ का इतराज ये। फिर ये आप इजाफी कर्जे लेने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है 2300 अरब रुपया रफली कि जो सर्कुलर डेट का खड़ा हुआ है, उस सर्कुलर डेट की सर्विसिंग के लिए हुकूमत ने कर्जा लिया हुआ है। उस कर्जे के ऊपर 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट सारिफ से वसूल किया जाता है। तो उनका जी वो जो 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट है ऑन एन एवरेज है, वो यहां से हम खत्म कर देंगे तो उतनी ही बिजली की कीमत कम हो जाएगी। भाई सर्कुलर डेट बना क्यों? सर्कुलर डेट इसलिए बना कि डिस्कोज नालायक है, उनकी रिकवरी 100% नहीं है। सर्कुलर डेट इसलिए बना कि आपका जो जनरेशन सिस्टम है वो ऑब्सोलीट है, आपके लाइन लॉसेज होते हैं। सर्कुलर डेट इसलिए बना कि मुल्क के अंदर चोरी है। अच्छा, सर्कुलर डेट इसलिए बना कि आपकी बैड गवर्नेंस है। क्या आपने चोरी को, क्या आपने लाइन लॉसेस को, क्या आपने रिकवरीज को 100% कर लिया, क्या आपने बैड गवर्नेंस को इंप्रूव कर लिया? तो अगर तो आपने चारों काम वो कर लिए, फिर इसको जीरो करके तो आप ठीक है कर ले। तो इसमें सवाल यहाँ पे ये बनता है, क्योंकि हुकूमत के ऊपर तो दबाव है। आपको पता है कि ये जो मसाइल जिनकी तरफ आप तवज्जो दे रहे हैं, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फेलियर रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है कि वो तो चाहते हैं कि एटलीस्ट ये जो इस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसमें कम से कम रोक लगे।
तो वो जो जिन इकदामात की आप बात कर रहे हैं, तो अगर तो वो उन इकदामात की तरफ जाते हैं, फंडामेंटल्स ठीक करते हैं, फिर तो इमीडिएटली तो रिलीफ तो फिर आवाम को नहीं मिलता ना। तो गवर्नमेंट क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि चले ये प्लान तो उनका फीजिबल नहीं है, कोई और ऐसा शॉर्टकट हो जो IMF को भी एक्सेप्टेबल हो और इमीडिएटली कुछ रिलीफ भी आवाम को मिल जाए, या आपके ख्याल में कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हमें एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? देखिए, शॉर्टकट कोई नहीं है। 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त के वजीर खजाना साग डार साहब ने एक प्लान मंजूर करवाया था। 480 अरब रुपए का सर्कुलर डेट उन्होंने खत्म कर दिया था। चूंकि जिन वजूहात की वजह से वो सर्कुलर डेट बना था वो खत्म नहीं हुई थी, तो वो जो 480 अरब उस वक्त जीरो हो गया, वो आज तकरीबन 2300 अरब रुपए या 2400 अरब रुपए के आसपास खड़ा हुआ है दोबारा। ये फिर जो आज 2300 अरब रुपया कल 4600 अरब रुपया भी हो सकता है। आप उन वजूहात के ऊपर हुकूमत जो है वो काम करती नहीं है, अगर करती है तो उसमें दिखाने के लिए ज्यादा चीज होती है और एक्चुअल उसका जो बेनिफिट होता है वो कम होता है। मेरे ख्याल में, आई मे बी रॉन्ग, इस तरह के जो इकदाम है इससे तो कोई रिलीफ जो है हमारे जो सारे फैन को नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही रहेंगे। पंजाब का भी एक प्लान है, उसके ऊपर भी अभी हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। रियल टर्म में इमीडिएट रिलीफ एक ही सूरत में मुमकिन है, वो ये है कि हम बिजली इस्तेमाल करना छोड़ नहीं, वो तो लोग वैसे ही नेशनल ग्रिड को छोड़ रहे हैं ना। वो हाल ये है कि जो इसके ऊपर सारिफिन के ऊपर इन्होंने एक बोझ डाला हुआ है, वो है कि ऑन एन एवरेज 33-34 रुपए फी यूनिट बिजली की बेस प्राइस है। तो जो अभी जैसे हमने बताया कि 49 रुपए फी यूनिट तक कीमत है उसके लिए रेजिडेंशियल के लिए, और कमर्शियल के लिए है 76 रुपए फी यूनिट। तो ये जो बोझ डाला हुआ है बेस प्राइस के ऊपर, आप उसमें टैक्सेस बेशक लीजिए, आप उसके अंदर बाकी जो सरचार्जेस जो बनते हैं मजबूरी है वो देने में लीजिए, लेकिन क्रॉस सब्सिडी आप क्यों ले रहे हैं? ये इसके ऊपर नाज़िर सबसे बड़ी बात है कि 33 रुपए का यूनिट बगैर किसी सरचार्ज के, बगैर किसी टैक्सेस के 49 रुपए पे क्यों फरोख्त किया? हुकूमत कल सुबह चाहे तो ये जो आवाम के ऊपर एक बोझ है 550-600 अरब रुपए का, ये बड़े आराम से सेट असाइड हो सकता है।